नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आज दोस्तों हम आप लोगों को जो है किसी भी संख्या को वर्ग करने का तरीका आप लोगों को सिखाएंगे। चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका वर्ग आसानी से कैसे किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। देखिए दोस्त, जैसे मान लीजिए 6 दिया है, 6 का वर्ग दिया है। ठीक है, मान लीजिए डबल 6 का वर्ग दिया है, और मान लीजिए 6666 का वर्ग दिया है। छः हज़ार 666 का वर्ग, इसका वर्ग दिया है दोस्तों। तो इस तरह के प्रश्नों का वर्ग निकालने के लिए एक विधि हम बताते हैं जो कि बहुत ही आसान है। आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। देखिए दोस्त, आपको पता है 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। ये तो सबको पता है। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर 66 का वर्ग करना हुआ तो थोड़ा सा कठिन है। कठिन कुछ भी नहीं है दोस्त। इसमें जो पहला 6 होता है, इसका हम क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। ठीक है, इसका वर्ग करोगे तो 36 आएगा। अब कितने 6 बच जाते हैं दोस्त, एक 6 बच गया है ना। तो जब एक 6 बच गया तो इसका मतलब एक संख्या यहाँ लिखी जाएगी, एक संख्या यहाँ लिखी जाएगी। ठीक है, तो इसमें से एक कम कर देते हैं। 6 में से एक कम करो तो कितना हो जाएगा, 5। अब इस वाले में एक जोड़ देना है, दाईं तरफ से एक कम कर देना है, फिर इधर वाले में एक जो क्या करना है, बढ़ा देना है। 3 में एक जोड़ो कितना हुआ, 4। इसी तरह इस वाले प्रश्न को देखते हैं। जैसे यह कितना है, 6 है। 6 का वर्ग करो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब कितने 6 बच गए, 2 6 बच गए हैं ना। तो 2 बार एक घटा कर लिख दो। अब 6 में एक कम करो कितना आएगा दोस्त, 5 आएगा। फिर एक बार 5, फिर इसमें एक जोड़ो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर एक बार जोड़ो, 4 हो जाएगा। समझ में आया दोस्त। इसी तरीके इसको भी करना है। ठीक है, अब हम 6 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 36 आएगा। तो हम 36 लिख देते हैं। ठीक है, 36 लिखने के बाद कितने 6 बच गए, 3 6 बच गए ना। तो इसमें जो है एक कम करो कितना हुआ, 5। 5 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। ठीक, अब इसमें एक जोड़ दो तो कितना हुआ, 4। 4 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। ठीक है दोस्त, इसी तरीके इस वाले प्रश्न को, अब इस 6 का हम जो है वर्ग करते हैं। जब इस 6 का वर्ग करो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब कितने 6 बच गए हैं, 4 6 बच गए हैं। इसका मतलब इसमें एक जो है घटा कर 4 बार जो है लिखना है। अब 6 में एक कम करो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 को कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है। अब इसमें एक जोड़ना है, इसमें एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4। 4 को कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है। ठीक है, 1 2 3 1 4, ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। तो बताओ दोस्त, समझ में आया कि नहीं। यदि दोस्त समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है दोस्त, तो अब चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला जो है, जैसे मान लीजिए हमें 3 का वर्ग करना है, फिर डबल 3 का वर्ग करना है, फिर ट्रिपल 3 का वर्ग करना है, फिर इसका वर्ग करना है, इसका वर्ग करना है। ठीक है दोस्त, अब देखते हैं। आपको पता है 3 का वर्ग करो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये सबको पता है। अगर 33 का वर्ग करना होगा तब कितना हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है दोस्त। जो इसके पहले वाला प्रश्न जैसे था वैसे सेम इसको भी करना है। ठीक है, अब इसमें 3 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 0 9, क्योंकि इसमें 9 लिखा नहीं जाएगा, इसमें एक 0 ऑलरेडी बढ़ा लेना है। ठीक है, बढ़ाने के बाद आपको पता है अगले वाले प्रश्न में हम क्या करते थे, इधर वाला जो अंक होता था इसमें हम जो है एक क्या करते थे, घटा देते थे। अब 9 में एक घटाओ कितना आएगा, 8 आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 8, एक बार बचा है ना 3, इसलिए 1 8 लिखेंगे। और इधर कितने लिखेंगे, 0 में एक जोड़ो कितना आएगा, 1 ही आएगा। समझ में आया फ्रेंड। अब इसी तरीके जो है इस वाले प्रश्न में हम 3 का वर्ग करेंगे। जब 3 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 0 9, तो हमने 0 9 लिखा। ठीक, अब इसी तरीके से कितने 3 बच गए हैं, 2
अब 2 बार एक कम करके लिख दो, एक बार बढ़ा कर लिख दो। अब इसमें एक कम करो कितना आएगा, 8 आएगा, फिर इसमें भी 8 आएगा। अब इसमें जोड़ोगे तो कितना है, 1 1। समझ में आया दोस्त। इसी तरीके इस वाले प्रश्न में इसका वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 9 होगा। अब कितने 3 बच गए हैं, 3 बचे हैं ना, तो 3 बार कितना लिखेंगे, 8। अब कितनी बार 1 लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। समझ में आया दोस्त। अब दोस्त इस वाले प्रश्न को कैसे करना है, 0 9 हो जाएगा। 0 9 लिखने के बाद कितने 3 बच गए हैं, 4। तो 4 बार हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, ठीक है। अब कितनी बार 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 बार लिखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर हो गया दोस्त। इसी तरीके से चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। देखिए दोस्त, इसी तरीके से जैसे मान लीजिए 9 का वर्ग करना हुआ, डबल 9 का वर्ग करना हुआ, 999 का वर्ग करना हुआ, 9999 का वर्ग करना हुआ, 99,999 का वर्ग करना हुआ। अब देखिए दोस्त, आपको पता है 9 का वर्ग कितना हो जाता है, 81 हो जाता है। कितना हो जाता है, 81, ठीक। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डबल 9 का वर्ग करना हुआ, अब आपको पता है इसका हम वर्ग करते हैं 9 9 81, तो 81 को 81 लिख देते हैं, ठीक है। अब हमने बताया था कि कितने 9 बच गए, 1 बच गया है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं। 1 में 1 घटाओ कितना बचेगा, 0, और इसमें 1 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, 9। समझ में आया दोस्त। इसी तरीके से इसको भी करते हैं, ठीक है। अब 9 9 81 हो जाएगा। कितने 9 बच गए हैं, 2 9, तो इसमें कितने 0 हो जाएंगे, 2 0 और 2 9 हो जाएगा। समझ में आया दोस्त। इसी तरीके से इस वाले को करते हैं, 9 का वर्ग करो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब कितने 9 बच गए हैं, 3 9, तो यहाँ पे 3 बार हम 0 को लिखेंगे, ठीक है। और कितनी बार 9 को लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर इतना हो जाएगा। समझ में आया दोस्त। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है, इसका वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब कितने 9 बच गए हैं, 4, तो हमें कितने 0 बढ़ाना है, 4 0 बढ़ाना है, ठीक। अब इस तरफ कितने 9 लिखने हैं, 4 9 लिखने हैं। समझ में आया दोस्त। तो इस तरीके से जो है हल करना है, ठीक है। तो समझ में आया दोस्त। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब जैसे कहेगा 1 का वर्ग करना है, 11 का वर्ग करना है, 111 का वर्ग करना है, इसका वर्ग करना है। इसका वर्ग करना है। अब दोस्त आपको पता है 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक। अब 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है, ठीक। जब 11 का वर्ग कितना होता है, 121, तो आपको यहाँ से देखने से मिल रहा है कि यहाँ पे 1 कितनी बार लिखा है, 2 बार, 1 2 2 बार लिखा है ना। तो दोस्त यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, इस तरफ घटते क्रम में चले जाएंगे और उस तरफ। अब देखो 2 के पहले 1 आएगा, फिर 2 के बाद फिर 1 आएगा, दोनों तरफ घटते क्रम में चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके अब देखिए इसमें कितनी बार 1 को लिखा गया है, 1 2 3, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद घटते क्रम में उस तरफ भी चले जाओ, 2 1। समझ में आया दोस्त। अब जितना इधर गए इधर भी आ जाएं, 2 1। समझ में आया। अब इसी तरीके इसमें देखो 1 2 3 4, 4 बार लिखा गया है, तो हम 4 बार लिखेंगे, ठीक है। 4 3 2 1 3 2 1, इसका उत्तर प्राप्त हो गया। इसी तरीके इसको हम देखते हैं, ये 5 बार लिखा है, तो हम इसको 5 बार लिखेंगे, 5 4
3 2 1, 4 3 2 1। तो इसका उत्तर प्राप्त हो गया। तो समझ में आया दोस्त? यदि दोस्त समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्त। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब दोस्त जैसे अगला प्रश्न कहता है 101 का वर्ग 1001 का वर्ग 1001 का वर्ग 1401 का वर्ग 1 2 3 4 5 इसका वर्ग। अब दोस्त इस तरीके का प्रश्न आता है, अगर इसका वर्ग करना हो तो कैसे करोगे? अब आपको पता है, जीरो को भूल जाइए, ठीक है। अब ये सोचिए कि यह कितना है, 11 है। 11 का वर्ग करो कितना हो जाएगा? 121 होगा। अब बीच में कितने जीरो हैं? एक जीरो है, तो एक जीरो इधर लिखेंगे, एक जीरो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है दोस्त। इसी तरीके इसमें 11 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा? 121 होगा। अब कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो यहाँ भर देना है, ठीक है। इसी तरीके इसमें भी 121 हो जाएगा। कितने जीरो हैं दोस्त? 3 जीरो, तो 3 जीरो इधर होगा, 3 जीरो इधर होगा, ठीक है। इसी तरीके इसका भी 121 हुआ, कितने जीरो हैं? 4 जीरो, तो 4 जीरो बीच में भर देना है, ठीक है। अब इसी तरीके इसमें भी करना है। 121 हुआ, कितने जीरो हैं? 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्त। इसी तरीके से हल होगा। तो समझ में आया दोस्त? अब चलते हैं अब दोस्त जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या का, ये तो उसके लिए फॉलो था, ये जो 2 प्रश्न बताए थे। जब सभी अंक 1 हों उसका वर्ग करने का तरीका यही होता है, ठीक है। अब जैसे दोस्त जिसका इकाई अंक 5 हो, जिसका इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग करने का तरीका, ये होता है दोस्त। जैसे मान लीजिए 25 है, 25 का वर्ग करना हो, 45 का वर्ग करना हो, 95 का वर्ग करना हो, 105 का वर्ग करना हो, तो इसका नियम क्या होता है दोस्त? जो इकाई अंक होता है इसका हम क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। 5 5 25, 25 को 25 लिख दिया। अब ये जो 2 बच जाता है इससे एक ज़्यादा अर्थात 3, इसमें गुणा कर 2 3 6, तो इसका वर्ग कितना हो जाता है? 625। इसी तरीके दोस्त 5 5 25 हो जाएगा, ठीक। और इसमें एक बढ़ा के 4 5 20 हो जाएगा, ठीक। इसमें दोस्त क्या हो जाएगा? 5 5 25 और 9 दहम्मा 90, और इसका 5 5 25 हो जाएगा, और इसका 11 दहम्मा 110। तो दोस्त इसके अलावा जो नंबर बच जाते हैं उसका हम अगले वीडियो में बनाएंगे। अगले वीडियो के देखने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें हमारा जो है आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।